नमस्कार। जो आजकल एक विवाद चल रहा है जिसमें कि एक सांसद ने, जिनका नाम मनोज झा है, उन्होंने ठाकुर शब्द का इस्तेमाल करके एक कविता कही है। तो उनको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जहाँ वो अपनी बात कहना चाहते हैं उसके अलावा भी वह बात अन्य के संदर्भ में भी लागू होती है, और अगर उनके बयानों से कोई खुश होता है तो कोई दुखी भी होता है। ठाकुर शब्द भगवान के लिए भी इस्तेमाल होता है। हम लोग ठाकुर जी या ठाकुर कह के अपने भगवान को संबोधित करते हैं और उनकी पूजा अर्चना और उनको भोग लगाते हैं। तो क्या इस तरह से व्यंग्यात्मक कविता लिख करके इस शब्द का अर्थ संकीर्ण नहीं कर दिया गया है? किसी जो एक लाखों वर्षों से, हजारों वर्षों से जो लोग इस चीज़ को मानते आए हैं कि भगवान ठाकुर हैं और उनकी भावनाएं अपने इस शब्द से प्रकट करते हैं, उनको ठेस पहुंचाने का अधिकार कम से कम मनोज झा जी को तो नहीं है। एक प्रोफेसर के रूप में तनख्वाह लेने वाला व्यक्ति, पेंशन का अधिकारी व्यक्ति, सांसद के रूप में लाखों और करोड़ों रुपए साल में प्राप्त करने वाला व्यक्ति, एक चाटुकार के रूप में लोगों, नेताओं की चाटुकारिता करके संसद में कोठी, कार, अन्य सुविधाएं प्राप्त करके चोचलेबाजी करना, और वो लोग जिनका जो इस तरह की चीज़ों से वंचित हैं, जिनको ये सुविधाएं नहीं हैं और जो अपने ठाकुर जी को ही अपना सब कुछ मानते हैं, उनका ख्याल नहीं करना, ये व्यर्थ और बकवास की बात है। और एक तरह से जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और अन्य जो हमारे अवतार हैं, जिनको हम स्वामी कह के, ठाकुर कह के संबोधित करते हैं, उनकी अमर्यादा है। इस तरह के बयान देना शायद एक बहुत गहरी साजिश का परिणाम भी हो सकता है। राजद और इस तरह के दल जो देश में जो स्थापित परंपराएं हैं उनका उन्मूलन करने के लिए ही पैदा हुए हैं, और वो भी इसलिए कि उनका उल्लू सीधा हो सके। उनके इस बयान की सर्वत्र निंदा हो रही है और होनी भी चाहिए। और ऐसे दलों से, ऐसे नेताओं से जो सरकारी पैसे का प्रयोग करके, चलिए अगर पूछा जाए मनोज झा से कि आपने जिन लोगों के लिए ये कविता पढ़ी है, अपने छात्र जीवन के बाद आप बतौर प्रोफेसर आपने अपने वेतन में से लालू जी को तो हिस्सा दिया होगा, उनके दल में तो चंदा दिया होगा, लेकिन वंचितों को, दलितों को, गरीबों को क्या योगदान दिया है? कितने महीने की तनख्वाह आप देते थे या देते हैं? बतौर सांसद आपने अपने निजी कोष में से क्या योगदान किया है? आपने सड़कों पर किस तरह के आंदोलन किए हैं कि आपकी बात, आप क्या उपदेशक हैं? आप क्या समाज सुधारक हैं? आप एक विधायिका के एक सदस्य हैं,
राज्यसभा के एक सदस्य हैं, जो विधायिका है, तो उसके रूप में आपका काम विधेयक और कानूनों का निर्माण है, उनकी समीक्षा है, अच्छे कानून को लागू करना, उनका बनाना, ये आपका काम है। नहीं कि समाज में लोगों को अपमानित करना, ये आप इसकी आपको इजाज़त नहीं दी जा सकती। मैं समझता हूँ इस बात से देश की जनता ज़रूर इसके पीछे एक कुत्सित प्रयास को समझेगी। जय श्री राम।